कामयाबी नाम है मुस्तकिल मिजाजी के साथ हार्डवर्क का। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ बगैर प्रोक्रास्टिनेशन किए, बगैर डिले किए हार्डवर्क कर रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपको पे ऑफ करेगा। इसके साथ-साथ जो सबसे अहम काम करने की ज़रूरत है, वो यही है कि हम अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें। पर्सनैलिटी के मेनली 3 एस्पेक्ट जो हैं, यानी अपनी बॉडी, सोल और माइंड, उस पे काम करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मौका मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इस शो का मकसद ये है हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, ऐसी सक्सेस स्टोरीज पहुंचा सकें जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सके। समटाइम्स हम बात करते हैं HR से रिलेटेड, समटाइम हेल्थ, एजुकेशन, यानी IT डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे बात करते हैं ताकि लाइफ के हर पहलू के बारे में आप अच्छे तरीके से जान सकें। आज हम जानेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है। उनकी मोटिवेशन क्या थी, उस सक्सेस स्टोरी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम भी सीखें और हम आपको भी सिखाएं। हम अपने गेस्ट का मैं तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ गुफरान महमूद साहब मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं, उसके साथ साथ CEO हैं जी मार्ट के। इनसे हम जानेंगे इनकी मार्ट की स्पेशलिटी क्या है, किन चीज़ों को ये लेकर चल रहे हैं, और इन्हीं के से जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी भी, किस तरह से इन्होंने शिफ्ट किया अपना UAE का बिजनेस पाकिस्तान में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सो और मच। जो आपने कहा कि एक सक्सेस स्टोरी है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऑनगोइंग जर्नी है और जो कि चलता रहना चाहिए। सक्सेस किसी भी जगह पर रुक जाने का नाम नहीं है। बिल्कुल एक ऐसे ही है। ऑनगोइंग जर्नी जो है वही इंसान को मुतहरिक रखती है, मोटिवेट रखती है। एग्जैक्टली। UAE में मैं बिज़नेस करता रहा 7-8 साल, वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मुझे मिला। उसके बाद चूँकि मेरा थोड़ा लगाव और झुकाव पाकिस्तान की तरफ था और मेरा दिल यहाँ लगता था, तो मैंने इसी बात को प्रेफरेंस दी कि मेरे पाकिस्तान में बिज़नेस को शिफ्ट करना चाहिए। उसकी कोर एक ही रीज़न थी, पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट, और यहाँ पर एक अपनाइयत है, एक अपनापन है, फैमिली और सब कुछ। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर वापस आने का इरादा किया। 2013-14 में जब मैं वापस आया, तो यहाँ पर मेरे लिए यही एक सवाल था कि मुझे किस काम को शुरू करना चाहिए। उसके लिए मैंने डिफरेंट वेंचर्स को ट्राई किया, मुख्तलिफ चीज़ों में थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर देखा कि मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा मैं रेजोनेट करता हूँ। उसमें यानी मेरा डिफरेंट जिन प्लान से मैं गुजरा, तो उसमें चूँकि इसमें मेरे साथ एक चीज़ जुड़ी हुई थी, वो ये थी किताबें पढ़ने का शौक़ और अच्छी किताबों के साथ लगाओ। उसमें जहाँ पर भी मुझे अच्छी किताब की कोई दुकान नज़र आनी, तो मैंने रुक जाना और उसके साथ कुछ टाइम गुजारना। यानी ये वो टाइम था जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, तो मैं यानी एवरी अल्टरनेट डे जो है मैं बुक शॉप्स में विज़िट करना मेरा एक शौक़ था। उसमें से कोई अच्छी किताब ढूँढना या जिस मौजू पर मेरे पास नहीं है उसमें से पढ़ना भी, और साथ में उनको यानी एक तरह से कलेक्ट भी करना, देखना भी कि मेरे पास किस टॉपिक का शॉर्ट है। तो ये एक शौक़ था जिसको फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज़ का ख्याल आया विद इन फ्यू मंथ्स कि मुझे इसको अगर मैं ट्राई करूँ तो हम इसे यानी लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। इसमें यानी ये मुझे महसूस हुई कि ये एक ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे इस मौजू पर एक किताब तलाश होती थी, तो बाद वक़्त मुझे किसी स्पेसिफिक बुक शॉप से वो नहीं मिलती थी। तो उस आइडिया के साथ मैं इसमें आगे बढ़ने की मैंने कोशिश की। अब इसको तकरीबन 8-9 साल के करीब अरसा हो गया है। इसके अंदर मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया, बहुत ही बुनियाद से काम शुरू किया। इसका कोई मुझे प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था इसमें। और इसमें सबसे एक जो मुनफरिद बात थी उस वक्त वो ये थी कि जिस तरह के रिवायती ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहे थे, आप एक शॉप लेते हैं या एक आप ऑफिस बनाते हैं एंड देन उसमें काम करते हैं, तो इसमें मैंने इसे जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया वो सोशल मीडिया था। मैंने सोशल मीडिया पे बुक्स को प्रमोट करके उन्हें लोगों तक पहुंचाने का सोचा। और इसमें यह है कि जब मैंने लोगों को अप्रोच किया, दोस्तों को, करीबी दोस्तों को, जानने वालों को, तो उन्होंने तो मुझे यही कहा कि आप इसे करेंगे तो ये कोई सक्सेसफुल आइडिया नहीं है, लोग अब किताबें नहीं पढ़ते। तब भी PDF का कुछ जो है ना वो ऐसे लोगों को अवेलेबिलिटी हो जाती थी प्ले स्टोर से, डिफरेंट जगहों से। तो उस वजह से फिर यानी 1 साल मुझे तकरीबन कमोबेश 1 साल मुझे इस आइडिया को डिले करना पड़ा। मैं इस ख्याल में था कि शायद वाकई ऐसा हो, क्योंकि जब भी किसी से बात करो तो वही कहता है कि ये आइडिया कामयाब नहीं होगा। बट देन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे एक बार इनिशिएटिव लिया, मैंने कहा इसे ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि ये दिल के काफ़ी करीब था।
और इस वजह से फिर मैंने ट्राई किया लोगों तक किताबें पहुंचाना, यानी सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट करके एंड देन कुरियर के थ्रू। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस सो फार एंड अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी वी आर वन ऑफ द पायनियर्स इन दिस फील्ड। किताबों के हवाले से जो लोगों को घर बैठे पहुंचाने का जो था काम, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से भी हमें मिला। ज़बरदस्त। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया आपने 7-8 साल अब्रोड में गुजारे थे और वहाँ एक अच्छा आप अपना प्लान वो लेकर चल रहे थे, जब आपने सोचा पाकिस्तान आकर स्टार्ट भी किया, मेरा ख्याल है चैलेंजेस का सामना आपको भी करना पड़ा होगा, जिस तरह से अभी आपने बताया भी। तो बेसिक क्या चीज़ें थी जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात, क्योंकि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है एक बात है, हम पाकिस्तानी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो जब हमें एक चीज़ में उस तरह से नहीं मिल रहा जैसे हम चाहते हैं तो हम वो फील्ड ही छोड़ देते हैं, लेकिन आप फिर भी कंसिस्टेंट रहे और उस कंसिस्टेंसी के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा आप अपना एक मार्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुक्स हैं। मैंने थोड़ी रिसर्च भी की थी, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि बेसिक क्या आपने पीछे वो चैलेंजेस देखे और उसमें भी आप कंसिस्टेंट रहे, तो ये क्या वजह थी इसके पीछे? इसमें यही था कि देखिए, सबसे पहले तो जब मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये थी कि एक बिज़नेस को मैं क्विकली स्टार्ट करूँ। और उसमें ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब आपके पास बिज़नेस नहीं होता तो आप सबसे पहले कुछ शुरू करने की कोशिश में होते हैं। दूसरे नंबर पर ये है कि कोई यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट गाइडलाइन नहीं थी। ये एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था कि मैं किसी से पूछ नहीं सकता था कि ये कैसे कर सकते हैं हम, या इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो रिवायती ट्रेडिशनल बिजनेस है उनके बारे में तो हम बात कर सकते थे, लेकिन आज के मुकाबले में अगर हम पीछे चले जाएँ तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी और वैसे भी मार्केट में भी इसके ऊपर कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। आज बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं जो आपको ई कॉमर्स के हवाले से गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं और बुनियादों पर भी बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ और डाटा इंटरनेट पर भी मौजूद है। बट तब ऐसा नहीं था, फ्रिक्वेंटली नहीं था। तो ये है कि ये एक मेरे लिए चैलेंज था। तीसरे नंबर पर लोगों की तरफ से कोई मुझे ऐसा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स नहीं था जिनसे मशावरत की, या जो लोग साथ जुड़े हुए थे वो यही था कि शायद ये आइडिया इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अगेंस्ट द ऑल आउट जाकर मैंने इसको ट्राई किया। शुरू में मैंने इसे बहुत ही हम्बल स्टार्ट लिया और जो भी चैलेंजेस आते गए उनको मैं खुद ही, यानी कोशिश मेरी थी कि इनको हम ओवरकम करने की वन वे और दी अदर वे कोशिश करें। तो इसी वजह से यानी मुझे इसमें वक्त लगा एक ग्रास रूट से आने के लिए। हर चीज़ को खुद ट्राई किया, खुद एक्सपीरियंस किया, हर चीज़ को प्रैक्टिकली अपने हाथ से गुजारा, देखा कि कौन सा प्रोसेस कैसे काम करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस डेवलप किए, चीज़ों को इनलाइन किया, कैसे कैसे क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, उस एक्सपीरियंस को गैदर करके ही मैंने डिसीजन लिए। तो मेनली जो चैलेंज था वो यही था कि गाइडेंस की कमी थी और कोई ऐसे सच मोरल सपोर्ट नहीं थी ऑन ग्राउंड अवेलेबल कि इंसान ये सोचे कि हाँ मैं इसे करूँगा तो सक्सेसफुल हो जाऊँगा, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस का ज़्यादा रुझान रहा है हमेशा से। और ये एक गैर रवायती तरीक़ेकार था कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। शुरू में किसी को बताते थे तो लोग पूछते थे कि ये ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, आप इसका क्या मतलब है। लोग ये भी सवाल करते थे कि ये लैपटॉप में से पैसे बाहर निकलते हैं, आप इसे कैसे करती हैं। तो ये यानी रिवायती जो कारोबार है उसका एक अपडेटेड मॉडल है। तो और आजकल यानी एक ट्रेंड भी है आज के दौर में, अगर इससे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए तो बेहतर है ताकि ज़्यादा लोगों तक इसका पैगाम पहुंचे। क्योंकि जिस टाइम पे आपने स्टार्ट किया मेरा ख्याल है उस वक्त हम लोग डिजिटलाइजेशन को उस तरह से मानते ही नहीं थे। ये कोविड के बाद से हमारा एक ट्रेंड आया कि डिजिटल मीडिया है और हम उसके थ्रू अर्न भी कर सकते हैं। ऐसे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन लास्टली मैं ये ज़रूर चाहूँगी कोई मैसेज जो आप हमारे उन स्टूडेंट्स को या उन ऑडियंस को देना चाहें जो हमें सुन रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि जो एक ही सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें अमल करने की तरफ आना चाहिए। वी एज अ नेशन आर अ वेरी पुअर डूअर। अमल करने के मामले में हम थोड़े से वीक हैं। कामयाबी नाम है मुस्तकिल मिजाजी के साथ हार्डवर्क का। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ बगैर प्रोक्रास्टिनेशन किए, बगैर डिले किए हार्डवर्क कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको पे ऑफ करेगा। इसके साथ साथ जो सबसे अहम काम करने की ज़रूरत है वो यही है कि हम अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें। पर्सनैलिटी के मेनली 3 एस्पेक्ट जो हैं, यानी अपनी बॉडी, सोल और माइंड, उस पर काम करें। हम सीखते रहें नई चीज़ों को, हम रिस्क लेने को तरजीह दें बजाय से कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहें, क्योंकि वो सबसे ईजी प्लेस है रहने के लिए। तो फिर डेफिनेटली जब आप रिस्क लेते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, इस तरह का रिस्क लेते हैं जिसमें आपको पता होता है कि एक लीस्ट मेरा नुकसान होगा, बट ये कि अगर मैं इसको कर लेता हूँ तो मुझे फ़ायदे के चांसेस भी हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको रिस्पॉन्स मिलता है। और सबसे अहम बात जो मैं लास्ट पे करना चाहूँगा वो कमिटमेंट है। अगर हम अपनी लाइफ में, अपने मामलात में, अपने करीबी लोगों के साथ कमिटेड नहीं हैं किसी भी मामले में, भले हमने वो किसी की अदायगी करनी हो, किसी को कॉल बैक करनी हो, किसी को कोई वक्त दिया हो, किसी का कोई काम करना हो, किसी चीज़ का जवाब देना हो, रिप्लाई करना हो, अगर हम कमिटेड नहीं हैं
अगर हम अपने रिलेशंस में कमिटेड नहीं हैं, बिज़नेस में कमिटेड नहीं हैं, अगर हम अपने प्रोफेशन में कमिटेड नहीं हैं, तो फिर कामयाबी हमसे काफ़ी दूर रह जाएगी। बिज़नेस में सक्सेस तो काफ़ी ही दूर रह जाएगी। कमिटमेंट बहुत अहम चीज़ है, भले आप किसी भी फील्ड में हैं। तो अगर कमिटेड हैं, अपनी कॉल को, अपनी बात को पूरा करते हैं, तो फिर डेफ़िनेटली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आप सक्सेस मैग्नेट भी बन जाएंगे और कारोबार के अंदर भी आप अच्छा नाम बना सकेंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा आपका। लगा आपसे बात करके और बहुत ज़बरदस्त आपने इनिशिएटिव जो लिया और माशाल्लाह ये आपकी जर्नी ऑन गोइंग है। अल्लाह ताला मज़ीद आपको इसको जो है वो प्रोग्रेस में शुक्रिया। लेकर जाए और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक लर्निंग होती है और जो हमारे ऑडियंस हमारे साथ होते हैं ये उनके लिए तो प्लस पॉइंट है कि हमें ऐसे रियलिस्टिक मोटिवेशनल स्टोरीज़ मिलती हैं जिनके अंदर एक्सपीरियंस ही है, सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, उनके रियलिस्टिक लाइफ एक्सपोजर्स हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हम सबकी लाइफ में एक वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं अगर हम इसे समझना चाहें। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।